वेलकम टू मेडी चैनल एसपीडीएम ऑनलाइन स्टडी यानी कि बिहार पुलिस कांस्टेबल 2020 यानी कि पीटी का एग्जाम अभी मेल का तो समाप्त हो चुका है, लेकिन फीमेल का पीटी जो है अभी 30 जनवरी तक चलने वाला है। अभी 28 जनवरी है आज। और मेल और फीमेल का एक्सपेक्टेड कटअप जो है क्या रहेगा फाइनल मेरिट लिस्ट तक जाने के लिए, कितने लड़के और लड़कियां जो है मेरिट लिस्ट में उनका नाम आ पाएगा, क्या 25% ही मेल और 75% फीमेल का अब की बार मेरिट लिस्ट आने वाला है। तो पूरी जानकारी जो है इस वीडियो के माध्यम से आपको देने वाले हैं। थोड़ा भी स्किप कीजिएगा, आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि कुछ बच्चों का यह कहना है कि 25% मेल का मेरिट लिस्ट आएगा और 75% फीमेल का। तो इस वीडियो में आप शुरू से अंत तक बने रहिएगा तो ही कुछ समझ में आ पाएगा। चलिए सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा सा आप देख लीजिए, बिहार पुलिस कांस्टेबल 2017 के अंदर जो वैकेंसी निकली हुई थी, तो उस समय कुल पद की बात कर ले तो 9,900 पदों के लिए वैकेंसी निकली हुई थी और इसके 5 गुने यानी कि स्टूडेंट्स को यानी कि सेलेक्ट किया गया था फिजिकल के लिए। यहाँ पर देख पाएंगे 49,500 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया गया था फिजिकल के लिए, जिसमें टोटल बॉयज़ की संख्या मान ले तो 32,300 टोटल बॉयज़ और गर्ल्स की संख्या मान ले तो 17,200 टोटल गर्ल्स थी। लेकिन यहाँ पर सबसे खास बात है कि 28% जो है मेरिट लिस्ट केवल मेल का बना और 72% मेरिट लिस्ट केवल फीमेल का बना। क्या अब की बार भी ऐसा होने वाला है? तो नहीं, अब की बार ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी बंदे हैं जो कि ये बोल रहे हैं कि क्या नोटिफिकेशन में यह अपडेट है। तो उस समय भी नोटिफिकेशन में कोई अपडेट नहीं था इसके रिगार्डिंग, लेकिन ऐसा क्यों हुआ? देखिए, उस समय मेल और फीमेल यानी कि दोनों का मेरिट लिस्ट क्या बना, एक में बना, और फीमेल जो है बहुत अधिक मार्क्स यानी के साथ जो है यानी कि फिजिकल को पास की और फिजिकल के बेसिस पर ही उनका मेरिट लिस्ट बना। अभी भी वैसा होगा। 2020 में जो पीटी हुआ है तो वो भी आपके रिटन एग्जाम पर के बेसिस पर यानी कि मेरिट लिस्ट नहीं बनेगा, बल्कि फिजिकल के बेसिस पर ही आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। तो अब देखिए, अब उस समय यानी कि 2017 के अंदर क्या हुआ था, यानी कि 5 से 6 मिनट के अंदर जो है लड़कियां जो है रनिंग कंप्लीट करती थी तो उन्हें फुल मार्क्स यानी कि 50 मार्क्स दे दिया जाता था। अभी का है जो उस समय यानी कि 2017 के अंदर यानी कि एक्सपेक्ट यानी कि 4 मिनट कुछ सेकेंड के अंदर जो है यानी कि एक्सपेक्ट 30 मान लेते हैं, इतना अंत के अंदर जो है जो बॉयज़ रनिंग कंप्लीट करते थे तो जाकर उन्हें 50 मार्क्स, तो इतना तो मैक्सिमम नहीं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है यानी कि 5:30 के अंदर जो है कंप्लीट करते थे और उन्हें जो है 30 मार्क्स दिया जाता था। तो यह बहुत अधिक कम था। और यहाँ पर जो है बात कर लेते हैं कि 100% मान लीजिए मेल और फीमेल दोनों का 100% हम बात कर लेते हैं, तो 100% में यानी कि 13% जो है यानी कि मेरिट लिस्ट के लिए यानी कि सिलेक्ट हुए केवल मेल और 70% जो है फीमेल का मार्क्स ऑब्टेन कर पा रहे थे फिजिकल में। तो यही कारण था कि दोनों का बहुत अधिक अंतर था। और सबसे बड़ा गलती उस समय ये हुआ था कि मेल और फीमेल दोनों का मेरिट लिस्ट जो है एक साथ बन गया। दोनों का मेरिट लिस्ट एक साथ बन गया और फीमेल बहुत अधिक मार्क्स प्राप्त कर ली थी। इस कारण से जो है यहाँ पर 72% जो है मेरिट लिस्ट बन गया फीमेल का और 28% मेरिट लिस्ट बन गया मेल का। तो अब की बार जो है ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, यानी कि 2017 की गलती जो है 2018 के अंदर कुछ भी नहीं दोहराने वाले हैं लोग। देखिए, दोनों का मेरिट लिस्ट अब अलग अलग बनेगा। 25% फीमेल का मेरिट लिस्ट बनेगा और 75% जो है मेल का मेरिट लिस्ट बनेगा। यदि एक में बनता दोनों का मेरिट लिस्ट तो हो सकता कि फिर भी यानी कि पहले के तरह ही लड़कियां फिर बहुत अधिक मार्क्स प्राप्त कर ली थी और यानी कि पहले के जैसा ही यहाँ पर 72 नहीं, लेकिन इतना तो कन्फर्म है 65% जो है लड़कियों का फिर सिलेक्शन हो जाता। लेकिन अब की बार ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। 25% के अंदर ही जो जिनका अधिक मार्क्स होगा वही फीमेल इसमें मेरिट लिस्ट में आने वाली है। और यहाँ पर सबसे अधिक जो है इसमें मेरिट लिस्ट बनेगा तो वह है मेल के अंदर, और मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है इसमें सेलेक्ट होने वाले हैं यानी कि उनका मेरिट लिस्ट में नाम आने वाला है। अब की बार का यहाँ पर देख लेते हैं, तो कुल पद की बात करिए तो 11,880 पदों के लिए वैकेंसी निकली हुई थी 2018 के अंदर। इसके 5 गुना जो है पहले के जैसा 2017 के जैसा ही 5 गुने स्टूडेंट्स को यहाँ पर सिलेक्ट किया गया। यहाँ पर देख पाएंगे 59,400 स्टूडेंट्स को फिजिकल के लिए सिलेक्ट किए गए 2017 के तरह ही।
लेकिन यहाँ पर देखिए इस समय जो है बॉयज़ की कुल संख्या मान ले तो 37,234 है, गर्ल्स की संख्या मान ले तो 22,166, जबकि अभी बॉयज़ का तो पीटी समाप्त हो चुका है और उनका फाइनल जो है यानी कि फिजिकल कितने पास हुए हैं तो यहाँ पर आप देख पाएंगे 15,702, यानी कि इसमें पीटी को इनका हो चुका है, इतना पास हो चुके हैं। लेकिन इनमें जो सबसे कम स्कोर होगा वे तो जाहिर सी बात में थोड़ा सा आउट तो होंगे, लेकिन हाँ बहुत कम जो है इससे आउट होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर 75% जो है मेरिट लिस्ट जो है मेल का बनने वाला है। तो जाहिर सी बात है मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे मेरिट लिस्ट के अंदर, ठीक है। यहाँ पर जो बात कर लेते हैं फीमेल के लिए तो 1200 महिलाओं को पर डे बुलाया जा रहा है फिजिकल के लिए, जिसमें अप्रॉक्स मान ले तो यानी कि 500 महिलाएं जो है यानी कि इस फिजिकल को पास कर पा रही है, यानी कि कुल एवरेज मान ले यानी कि 30 डेज़ का यानी कि 30 जनवरी तक उनका होने वाला है। तो अप्रॉक्स जो है 9,500 महिलाएं जो है पीटी को में इतना सेलेक्ट होने वाली है। हो सकता है डाटा थोड़ा सा इंक्रीज कर जाए लेकिन थोड़ा सा डिक्रीज कर जाए, लेकिन डाटा जो है इसी के रेंज में रहने वाला है। और यहाँ तो जाहिर सी हो गई कि 75% जो है मेल का मेरिट लिस्ट बनेगा और 25% जो है फीमेल का मेरिट लिस्ट बनेगा, और मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है बॉयज़ इसमें सेलेक्ट होंगे और गर्ल्स जो है यानी कि 9,500 मेरिट लिस्ट यानी कि यहाँ पर फिजिकल में क्वालिफाई हुए हैं। तो इसी के अंदर जो है यानी कि जिनका मैक्सिमम मार्क्स होगा उन्हीं का मेरिट लिस्ट में नाम आने वाला है। तो ये तो थोड़ा बहुत देख लीजिएगा अपना, ठीक है। उसके बाद से थोड़ा सा यहाँ पर बात कर लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं कि बिहार पुलिस कांस्टेबल 2020 के अंदर जो एवरेज मार्क्स जो मेल के अंदर गया है, यहाँ पर 80% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि रनिंग के अंदर यानी कि 20 से 30 मार्क्स प्राप्त कर रहे हैं। उसके बाद हाई जंप के अंदर जो है यानी कि 80% स्टूडेंट्स जो 13 to 70 मार्क्स प्राप्त कर रहे हैं, और गोला फेंक के अंदर जो है 80% स्टूडेंट्स हैं जो कि 21 to 25 मार्क्स प्राप्त कर रहे हैं। यदि इनका मिनिमम जोड़ा जाए तो 54 मार्क्स यानी कि 20, 30 और 21 को 54, मैक्सिमम जोड़ा जाए तो इनका कितना हो रहा है 72 हो रहा है। दोनों को ऐड किया जाए तो 126 हो रहा है, 126, और 2 से डिवाइड किया जाए तो कितना आ रहा है 63 आ रहा है। तो जाहिर सी बात है यानी कि इनका एवरेज मार्क्स यदि 63 हो रहा है तो हो सकता है कि इसमें जो है आपका जो है मार्क्स मेरिट लिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं करने वाला है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कि बहुत अधिक मार्क्स प्राप्त किए। तो यहाँ पर तो आप देख लीजिए 10% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि हाईएस्ट मार्क्स को प्राप्त कर रखे हैं, 10% ही हैं। रनिंग के अंदर 40 मार्क्स, कुछ ऐसे भी हैं जो कि 50 मार्क्स भी प्राप्त कर रखे हैं। हाई जंप के अंदर जो है 21 मार्क्स और गोला फेंक के अंदर 25 यानी कि फुल मार्क्स। कुल मिलाकर बात किया जाए तो यानी कि 10% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि 86 प्लस, कुछ ऐसे भी बंदे हैं जो कि 90 प्लस भी मार्क्स प्राप्त कर रखे। तो जाहिर सी बात है ज़्यादा कम भी आपका स्कोर नहीं रहने वाला है मेरिट लिस्ट के लिए। थोड़ा सा इंक्रीज तो होगा लेकिन उतना भी ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगा जितना कि आप सोच रहे होंगे। तो चलिए सबसे पहले आपको बता देते हैं कि मेरिट लिस्ट के लिए मेल और फीमेल दोनों का कट ऑफ कितना रहेगा कि आप पूरी तरह से एक सेफ जोन में रह पाएंगे और आपका जो है मेरिट लिस्ट में नाम आ पाएगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले फिर से बता देता हूँ 75% मेल का मेरिट लिस्ट बनेगा और 25% जो है फीमेल का मेरिट लिस्ट बनेगा, और दोनों का मेरिट लिस्ट अलग अलग बनेगा। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए अब बता देते हैं कट ऑफ। यहाँ पर आपको मेल और फीमेल दोनों का मेरिट लिस्ट के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है क्या रहेगा आज बताने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो बात कर लेते हैं मेल के अंदर, यदि आप मेल से हैं और एससी कैटेगरी से यानी कि एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका जो है मिनिमम मार्क जो है 60 होना चाहिए, तो ही आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। यदि आप फीमेल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और एससी कैटेगरी से हैं तो आपका जो है मार्क्स कितना होना चाहिए, आपका मार्क्स जो है 58 होना चाहिए मेरिट लिस्ट में आने के लिए। वहीं नेक्स्ट यहाँ पर जो बात कर लेते हैं, यदि आप यानी कि एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और मेल है तो आपका जो है मार्क्स यानी कि 62 होना चाहिए।
यदि आप फीमेल हैं और एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका मार्क्स कितना होना चाहिए, यानी कि 60 होना चाहिए, यानी कि फाइनल मेरिट लिस्ट में आने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर जो बात कर लेते हैं, यदि आप EWS यानी कि EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आप मेल है तो आपका जो है मिनिमम मार्क जो है 66 होना चाहिए। वहीं फीमेल की बात कर ले तो उनका जो है यानी कि 64 होना चाहिए फाइनल मेरिट लिस्ट तक नाम उनका आने के लिए। नेक्स्ट कैटेगरी की यहाँ पर जो बात कर लेते हैं EWS, यदि आप EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और मेल है तो आपका मार्क जो है 68 होना चाहिए। वहीं बात कर ली यहाँ फीमेल की, तो फीमेल के लिए जो है उनका मार्क्स जो है 66 होना चाहिए फाइनल मेरिट लिस्ट तक उनका नाम आने के लिए। नेक्स्ट कैटेगरी यहाँ पर जो बात कर लेते हैं OBC, यदि आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और मेल हैं तो आपका मेरिट लिस्ट में नाम आने के लिए मिनिमम जो है 72 मार्क्स होना ही चाहिए। इससे कम होगा तब तो चांस नहीं बनने वाले, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी बंदे हैं जो कि धोखाधड़ी में, यानी कि फिजिकल के एग्ज़ाम हुआ है उसमें धोखाधड़ी से भी बाहर होने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होने वाला है, यही आपका जो है कट ऑफ रहेगा। और यहाँ फीमेल की बात कर ली तो फीमेल के लिए जो है 70 मार्क्स जो है होना चाहिए, यानी कि OBC कैटेगरी से यदि वो बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट कैटेगरी यहाँ पर बात कर लेते हैं जनरल, यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और मेल हैं तो इसके लिए आपका मार्क्स जो है 78 जो है होना चाहिए फाइनल मेरिट लिस्ट तक नाम आने के लिए। वहीं बात करें यहाँ पर फीमेल के, तो यदि आप फीमेल से बिलोंग करते हैं तो आपका जो है मेरिट लिस्ट तक नाम आने के लिए कम से कम 74 मार्क्स होना चाहिए। तो यही रहेगा, कट ऑफ ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं करने वाला है, ठीक है। तो बस आशा करते हैं यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि पल पल की नोटिफिकेशन अपडेट हो सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से आपको इन्फॉर्म कर देंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।